साधन क्या है और साध्य क्या है? साधन साध्य को प्राप्त करने का एक माध्यम है। साधन जब होगा तो अनित्य होगा और साध्य जो होगा वो नित्य होगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में शरीर साध्य है और शरीर के संदर्भ में आत्मा साध्य है। व्यक्ति जाने अनजाने में नित्य के प्राप्ति के साधन के स्थान पर अनित्य के द्वारा अनित्य को ही प्राप्त करने का साधन जुटाता रहता है। अनित्य के द्वारा अनित्य को प्राप्त करने का साधन जुटाने का तात्पर्य क्या है? मैं और मोर तोर तय माया। हम मैं के द्वारा मोर को प्राप्त करना चाहते हैं और मैं और मोर ये दोनों माया हैं। जब मैं का तात्पर्य ईश्वर हो जाए और मोर का तात्पर्य मैं उसका हूँ या मेरा ईश्वर है, ये भाव हो जाए तो इसी अनित्य के द्वारा उसी नित्य उपादान को हम प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति अनित्य साधनों के द्वारा अनित्य व्यवस्थाओं को जुटाता रहता है और नाम लेता रहता है कि हम भगवत प्राप्ति के लिए, जीवन के चरम लक्ष्य के लिए साधन जुटा रहे हैं। साधनों को जुटाने के स्थान पर जो उपलब्ध साधन हैं हम उनका उपयोग करना शुरू कर दें। पहले कमरा बनवाया, फिर उसमें बिजली लगवाई, फिर उसमें पंखा लगवाया, फिर उसमें एसी लगवाया, फिर उसमें बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था की। किसी व्यक्ति ने पूछा, भाई 2 वर्ष हो गए तुमको, तुम बार बार हर 3 महीने बाद कोई इसमें परिवर्तन करते हो। बोले भगवान में भजन कैसे लगे उसके लिए व्यवस्था जुटा रहा हूँ। तो भगवान के भजन में मन लगने के लिए, भगवान में मन लगने के लिए पहले साधन नहीं जुटाए जाते हैं, पहले भगवान में मन लगाया जाता है। भगवान में मन लग जाएगा तो साधन तो भगवान की कृपा से अपने आप मिल जाएंगे। शिक्षा में मन लग जाएगा तो ज्ञान तो प्राप्त हो ही जाएगा। प्रेम हृदय में आ गया तो प्रेमास्पद की प्राप्ति तो अपने आप हो जाएगी। हमें केवल समझना इतना है कि साधन साध्य का ऐक्य करना है। जब साधन पवित्र होगा तो साध्य निश्चित मिल जाएगा और साध्य की पवित्रता हृदय में अगर आ गई तो साधन अपने आप पवित्र हो जाएगा। मार्ग और लक्ष्य जो भी ईश्वर ने हमें दिया हुआ है उसको पवित्रता पूर्वक उसका उपयोग करें। शुद्ध अंतःकरण से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो ईश्वर प्राप्ति का विषय नहीं है, ईश्वर तो प्राप्त है। ईश्वर यदि आपके हृदय में और हमारे हृदय में ना हो, ईश्वर यदि हमें प्राप्त ना हो तो हमारे अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी। सोई जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि हुई जाई। इस अनित्य शरीर के द्वारा, इन अनित्य साधनों के द्वारा हम नित्य रूप ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करें। और ईश्वर को प्राप्त करने का तात्पर्य होता है
शांति, आनंद और सुख जिसको प्राप्त करने के पश्चात हम शांत हो जाएं, कुछ पाना बाकी न रह जाए, हम सुखी हो जाएं, कोई हमें दुखी ना कर पाए, हम आनंद में हो जाएं, हमारे अंदर कोई विक्षेप ना रह जाए। यही है अनित्य के द्वारा नित्य को प्राप्त करने की चेष्टा। यही साधन और साध्य का एक है। जय श्री राम।